महापुरुष चरण और समाज सेवा साधना। महापुरुष चरण के लिए 6 घंटे प्रतिदिन लगते थे। श्री राम यह साधना सुबह 6 बजे से पहले और शाम को सूर्यास्त होने तक पूरी कर लेते थे। जब का अभ्यास होने के बाद में 5-6 घंटे समय ही पर्याप्त होता। साधना में ज्यादा समय लगने के दिनों राष्ट्रीय और सामाजिक मोर्चों पर सक्रियता बढ़ी। तिथि क्रम निश्चित नहीं है, लेकिन घटनाएं उस समय की हैं जब श्री राम 18-19 वर्ष के थे। लूली लंगड़ी गायों को बेच देने और दूध नहीं देने वाली गायों को यूं ही सड़क पर छोड़ देने की प्रवृत्ति तब भी थी। गांव में किसी ने 2 गायें कसाई को बेच दी। उनके पांव खराब थे। कसाई उन गायों को लेकर चले। श्री राम को पता चला। उन्होंने अपनी बाल सेना के सदस्यों की आपात बैठक बुलाई और तुरंत निश्चित कर लिया कि क्या करना है। अपने एक साथी को लेकर श्री राम दौड़ गए। कसाईयों से मिले और बातचीत की। गायों को नहीं काटने का अनुरोध किया। उन लोगों ने कहा कि जो कीमत अदा की है वह वापस मिल जाए तो गायें वापस कर देंगे। श्री राम थोड़ी देर के लिए असमंजस में पड़े। दोनों गायों की कीमत 18 रुपए बताई गई थी। ताई जी से इतनी रकम मांगी जा सकती थी, लेकिन यह करना नहीं चाहते थे। कुछ सोचकर श्री राम ने हां कर दिया। कुछ समय मांगा और गांव के साहूकार गुलजारी के पास आए। उससे 35 रुपए उधार लिए। गुलजारी इस युवक के स्वभाव और निष्ठा से अच्छी तरह परिचित था। ब्याज तय नहीं किया, न ही कोई सामान गिरवी रखने को कहा। कुछ दिन के लिए बिना ब्याज और बिना जमानत के ही रुपए उधार दे दिए। उन रुपयों से गाय की कीमत अलग रखकर एक बैलगाड़ी किराए पर ली। कसाई को पैसे देकर गायें छुड़ाई और उन्हें बैलगाड़ी में बिठाया। कुछ दूर चलने पर एक बैल अड़ने लगा। पता चला कि वह बीमार है। श्री राम ने उसे जुएं से बाहर निकाला। उसकी जगह खुद अपना कंधा लगाया। एक और बैल और जुएं के दूसरे सिरे पर श्री राम। इस तरह गायों को लाद कर गाड़ी आगे खिसकती रही। 3 दिन तक बैलगाड़ी खिसकती रही। श्री राम गायों को लेकर हाथरस पहुंचे। वहां की गौशाला में गायों को रखवाया। चौथे दिन वापस आ गए। साहूकार का कर्ज उतारने के लिए बाल सेना के सदस्यों का सहयोग लिया। थोड़ी थोड़ी राशि सभी ने इकट्ठी की और गुलजारी का कर्ज उतारा। उन्हीं दिनों की घटना है। गांव में एक मात्र परचून की दुकान चलाने वाले सुलेख चंद के घर में आग लगी। दुकान और घर साथ साथ ही थे। मकान ईंट गारे का बना हुआ था, लेकिन छत बांस बल्लियों से बनी थी। खपरेलों से छाई हुई थी। देखते ही देखते छत ने आग पकड़ ली। सुलेख चंद अपने बच्चों को बचाने से ज्यादा दुकान में फंसे सामान के लिए चिंतित था। बच्चे होशियार थे। लांगते फलांगते लपटों से बाहर निकल आए और बाहर आकर हल्ला मचाने लगे कि भाभी भीतर ही रह गई हैं। भाभी अर्थात साहू की पुत्रवधू। वह गर्भवती थी। आग की धू धू करती लपटों से बाहर आने का साहस नहीं जुटा पाई। घर के लोग भी अपने को बाहर पाकर निश्चिंत हो गए। हल्ला मचाने के सिवा कुछ नहीं कर रहे थे। श्री राम वहां पहुंचे और हाय पुकार सुनकर मामला समझा। संकट को समझते ही उन्होंने आसपास झांका। पास के घर में गए और वहां से नसेनी निकाल कर लाए। दरवाजे के पास आग इस बुरी तरह फैल गई थी कि अंदर जाना कठिन था। नसैनी लगाकर वे छत की तरफ से भीतर कूदे। कुछ ही मिनटों में बहू को कंधे पर लादे बाहर आ गए। वह थोड़ी बहुत झुलस गई थी। उसकी प्राथमिक चिकित्सा का प्रबंध किया। साहू का परिवार धन्यवाद देता रह गया और वे अपना काम कर आगे बढ़ गए। अग्निकांड में फंसी बहू को अपनी जान जोखिम में डालकर बचाने के कुछ दिन बाद की घटना है। एक विधवा युवती किसी विजातीय युवक से गर्भवती हो गई। शादी के कुछ दिन बाद ही विधवा हो जाने के कारण ससुराल वालों ने उसे मायके वापस भेज दिया था। वह अपने माँ बाप के साथ रहती थी। विधवा का घर में होना ही उन दिनों गांव बस्ती की लानत ढोने के लिए काफी था। फिर वह गर्भवती और हो गई। माता पिता के लिए गांव में रहना मुश्किल हो गया। जितने मुंह उतनी बातें। कोई गर्भपात की सलाह देता तो कोई जहर देकर मार डालने की। कुछ लोगों ने उस युवती को ही आत्महत्या करने की सलाह दे डाली।
इसके लिए उकसाया भी। श्री राम ने संकट में हस्तक्षेप किया और उस युवती के पुनर्विवाह की सलाह दी। लोगों ने शुरू में इस सुझाव का मजाक उड़ाया। घर वालों ने भी कहा कि हम पर तरस खाओ, वैसे ही कठिनाई में फंसे हैं, नई मुसीबत क्यों मोल ली जाए। श्री राम ने समझाया कि इसमें कोई पाप नहीं है, पुराने जमाने में ऐसा होता रहा है, शास्त्रों में इसकी व्यवस्था दी गई है। कुछ रुककर उन्होंने कहा, सरकार भी कहती है कि विधवा लड़कियां चाहे तो फिर शादी कर सकती हैं, उन्हें घर गृहस्थी बसाने का अधिकार है। बाद में महामना मालवीय और महात्मा गांधी का हवाला भी दिया। उस युवती के माता पिता मना तो करते थे, लेकिन उस मनाही में संकोच और समाज का भय छिपा हुआ था। मन से तो वे भी चाहते कि लड़की की घर गृहस्थी बस जाए तो अच्छा। इस मंशा के अतिरिक्त युवती का गर्भवती होना उनके मन को ज्यादा तोड़ रहा था। श्री राम ने शास्त्र, परंपरा, सरकार और महापुरुषों का हवाला दिया तो वे राजी हो गए। उनके मन में एक ही बाधा रह गई कि गर्भ में स्थित बच्चे का क्या किया जाए। माता पिता को तैयार हुआ देख श्री राम ने कहा, उसे भी दुनिया में आने दीजिए, भगवान उसकी भी देखभाल करेगा। अभिभावकों के राजी हो जाने पर श्री राम युवती के पिता को लेकर मथुरा गए। वहां आर्य समाज की चौक शाखा के प्रधान पंडित वेदव्रत से मिले, उन्हें सारी स्थिति समझाई। 3-4 महीने की खोजबीन और बातचीत के बाद उपयुक्त वर मिल गया। जीवन प्रसाद शर्मा नामक वह युवक भी विधुर था। उसकी एक संतान थी। युवती और परिवार की स्थिति उसे स्पष्ट रूप से बता दी गई और रिश्ता तय हो गया। उस युवती से जन्मी संतान उत्तर प्रदेश के एक औद्योगिक नगर में इस समय जीवन की संध्या वेला व्यतीत कर रही है। उसका वंश खूब फल फूल रहा है।